चैनल पर लगी और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई तहसील के गरीब लोगों के लिए आशा की किरण बन चुका कम्युनिटी किचन बंद होने से एक बार फिर गरीब भूखे लोगों के मुंह से छीन गया निवाला। वसई कोरोना काल में लगातार लॉकडाउन का सामना करते गरीब लोगों को 2 जून की रोटी तक का जुगाड़ कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है, जो बात प्रशासन को अच्छी तरह से मालूम है। और इसी बात को ख्याल में रखते हुए प्रशासन ने गरीब लोगों को 2 वक्त का खाना जरूर मिले, कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए, इसकी व्यवस्था है तो उस क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की, जिसका फायदा हजारों बल्कि लाखों लोगों ने उठाया। वसई तहसील अंतर्गत भी कुछ कम्युनिटी किचन स्थापित किए गए थे। पिछले सप्ताह तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गरीब और कमजोर तबके के अक्सर लोगों तक सुबह शाम दोनों वक्त बराबर भोजन पहुंचाया जा रहा था। लेकिन 18 मई को प्रशासन द्वारा इन कम्युनिटी किचन को बंद करने के फरमान आने के बाद से एक बार फिर गरीब लोगों को खाने के लिए लाले पड़ने लगे हैं। दरअसल पिछले लंबे समय से जारी इन कम्युनिटी किचन को अचानक 18 तारीख को बंद कर दिया गया, जिसकी कुछ मीडिया ने खबर तक लगाई थी। उन्हीं कम्युनिटी किचन में से एक नालासोपारा के वेस्ट में स्थित राहुल इंटरनेशनल स्कूल से संचालित कम्युनिटी किचन के भी बंद होने के बाद उस किचन से फायदा हासिल करने वाले लोगों पर एक बार फिर से भोजन संकट छाने की खबर मिलने पर हमने क्षेत्र का दौरा किया और उस किचन से 2 वक्त के खाने की आद लगाए बैठे लोगों से मुलाकात की तो लोगों ने अपनी पीड़ा का जिक्र किया, जिसे आप वीडियो में आगे देखेंगे। वहीं किचन का संचालन करने वाली संस्था साहिबा सेवा ट्रस्ट के कर्ता धर्ता जॉन अब्राहम से भी बातचीत करते हुए किचन को बंद किए जाने के कारणों की जानकारी लेनी चाहिए। तब बताया गया कि तहसील प्रशासन का तर्क है कि ज्यादातर कम्युनिटी किचन प्रवासी मजदूर जो कि फंसे हुए हैं उन तक भोजन पहुंचाने की नीयत से शुरू किए गए थे, लेकिन अब जब प्रतिदिन हजारों मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजा जा रहा है तो ऐसे में इन किचन को बंद कर देना ही बेहतर है। लोगों से मिली जानकारी की पुष्टि करने और आधिकारिक एवं सटीक जानकारी हासिल करने हमने वसई तहसीलदार किरण सुरवसे से बात कर बयान लेना चाहा, लेकिन तहसीलदार की अत्यधिक व्यस्तता के चलते बयान ले पाना संभव नहीं हो पाया। खैर, कारण जो भी हो, हमारे द्वारा ग्राउंड रिपोर्टिंग किए जाने के नालासोपारा राहुल इंटरनेशनल स्कूल में संचालित कम्युनिटी किचन को फिर से एक बार शुरू किए जाने की बेहद आवश्यकता महसूस हुई, जिसके बाद हम भी प्रशासन से इस किचन के साथ ही बाकी के कम्युनिटी किचनों को भी सर्वे करते हुए फिर से शुरू किए जाने की अपील करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। इस समय हम खड़े हैं नालासोपारा वेस्ट के हनुमान नगर में। कहने को तो यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई दे रही है। सभी ये जो बिल्डिंगें है जो हमारे आसपास पीछे दिखाई दे रही बिल्डिंगें, सभी बिल्डिंगें ये लोड बेरिंग है और अक्सर क्राउड यहाँ रहने वाला है। जो गरीब तबके का बढ़ोतरी है, आर्थिक दृष्टि से सभी काफ़ी कमज़ोर लोग हैं। और यहाँ जब से लॉकडाउन हुआ है हर किसी को लॉकडाउन में तकलीफ है, ये बात हर कोई जानता है। ऐसे ही हमने भी यहाँ पे मुलाकात की, लोगों से जानकारी ली तो हमें मालूम पड़ा कि इन लोगों की भी अपनी ऐसी ही कुछ तकलीफें हैं। जो कैश लिक्विडिटी नहीं है वो तो अपनी जगह पे है, ऐसी तकलीफ तो चाहे गरीब हो अमीर हो सबको है आज कैश लिक्विडिटी की तकलीफ तो। लेकिन उसके अलावा जो बात करते हैं जीवन आवश्यक वस्तु जीने के लिए जो 2 टाइम सुबह शाम खाने की जो जरूरत होती है उसकी पूर्ति की बात करते तो उसके लिए भी ये लोग जो है किसी पर आश्रित थे। हमको यहाँ भी बताया गया कि सरकार द्वारा जो कम्युनिटी किचन व्यवस्था चालू थी, जो कि राहुल इंटरनेशनल स्कूल यहाँ से कुछ दूरी पे है, वहाँ से बन के खाना दोनों टाइम वितरित हो रहा था। उससे इन लोग का दोनों टाइम का भोजन व्यवस्था हो रही थी। लेकिन पिछले 10 दिनों से अचानक उस कम्युनिटी किचन को बंद कर देने के बाद में फिर से ये लोग अपना गुजारा करने के लिए कुछ मजबूर दिखाई दे रहे हैं। अब क्या कारण है कि कम्युनिटी किचन को बंद कर दिया गया, ये एक बेहद बड़ी सोचने वाली बात है। इसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि जो मजदूर है वो गांव की ओर पलायन कर रहे हैं तो कम्युनिटी किचन की जरूरत नहीं रह गई है। लेकिन इस तर्क की पीछे कितनी सच्चाई है, इसको क्या प्रशासन ने देखा है? क्या सिर्फ खाने की जरूरत प्रवासी मजदूर को ही है? क्या बिल्डिंग में रहने वाला, चाहे वो 4 माला की बिल्डिंग में 3 माले पे रह रहा है, उसको भोजन की जरूरत नहीं है? क्या वो 3 माले की बिल्डिंग में रह रहा है तो उसके पास में पर्याप्त पैसा है
ये प्रशासन ने देखा क्या, ये सवाल बड़ा है। तो इसी को प्रशासन को देखकर फिर से कहीं ना कहीं कम्युनिटी किचन के बारे में सोचना चाहिए और लोगों का अपना खुद का प्रशासन को अपना खुद का कहीं व्यू नहीं लेकर लोगों का व्यू लेकर किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए। वैसे से यूसुफ अली। मैडम आपका नाम? मेरा नाम चंदा बी प्रसाद। मैडम आपकी जो शो गाला है इसमें साहिबा संस्था का जो कम्युनिटी किचन से जो खाना आता था उसका सेंटर था, तो वो क्यों बंद हो गया? उसका आपने कुछ इंक्वायरी किया कि आप यहाँ से लोगों को बांटते थे, कितने लोगों तक आप बांटते थे, उसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। सर मैं जो साहिबा संस्था से खाना आता था मैं खुद उसमें जाके 8 से 9 घंटा योगदान देती थी। यहाँ हमारा एक छोटा सा टीम था, मतलब 10 जनों को मिला के हमने किया था। वहाँ से जाके कटिंग वटिंग सब में हेल्प करती थी। फिर वहाँ से खाना साहिबा वाले यहाँ छोड़ते थे खुद गाड़ी से, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर यहाँ से खाना जो 10 एक टीम था वो लेके सबके घरों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम, किसी को सड़क पे नहीं आने देते थे। अचानक 17-18 तारीख को खाना आने के बाद 11 बजे रात को मुझे पता चल रहा है कि खाना नहीं आएगा। मैंने कहा रीज़न, तो ऐसी ऊपर से खबर है। मैंने कहा किसने दिया खबर? तो किरण सुरभई जी ने ऐसा करके कहा कि खाना नहीं आएगा। मुझे वहाँ से उनका नंबर मिला, फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि जो खाना बनाने वाले लोग हैं वो थक गए। मैंने कहा सर ये गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा पर डे वहाँ 1 तारीख से मैं पर डे वहाँ पे जाती हूँ, 8 घंटा मैं खुद रहती हूँ। तो ऐसा तो कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं, सबको बहुत अच्छा लग रहा था, सेवा कर रहे थे हम सब मिल के। फिर हम लोग मिल के उनके पास गए, किरण सुरभई जी के पास गए, 4 जन पास गए। तो उन्होंने हमसे कहा कि मजदूर तो चले गए, आपको खाना मतलब किचन इसीलिए बंद हो गया। मैंने कहा सर हम मजदूरों को खाना नहीं दे रहे थे, हम टेंट में ऐसे नहीं कि हमने टेंट बांध के लोगों को रखा था उनको खाना दे रहा था। अब वो गांव जा रहे तो खाने की जरूरत नहीं, हम घर में दे रहे जो यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, इस एरिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको अगर कहीं से खाना नहीं मिले तो उनको भूखे सोने की नौबत आ जाए? सर बहुत सारे घर है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे भीड़ नहीं लगाते थे, हम घर घर देते थे। तो हम आपको कितने घर में लेके चले? अगर ऐसा होता हम मेले लगा के खाना देते तो हम आपको बता पाते थे। हम खुद घर जाके खाना, बहुत सारे घर हैं। फिर मैं कहीं से थोड़ा बहुत राशन से किसी से बोल के कर रही हूँ, तो इतने सारे घर में मैं भी कहाँ तक कर पाऊँगी? वो एक हमारे लिए एक जीवन शैली हो गया था साहिबा संस्था किचन, जिसपे 2 टाइम बना बनाए 5 डब्बा चाहिए 5 डब्बा लीजिए, 10 डब्बा चाहिए 10 डब्बा लीजिए। तो बहुत बड़ा एक जीने का सहारा हो गया था इंसानों के लिए इस लॉकडाउन में। सर आपका नाम? मेरा नाम जॉन अब्राहम जॉनसन। जॉन सर, आपका जो कम्युनिटी किचन है यहाँ से पिछले कई दिनों से लोगों को खाना पहुँच रहा था, अभी वो अचानक से बंद कर दिया गया। तो आपको सरकार के द्वारा धान प्रोवाइड किया जा रहा था, उसके बेसिस पर यहाँ पर खाना बनाया जा रहा था। अब वो बंद हो गया है तो कहीं ना कहीं सरकारी मदद लोगों को बंद हो गई। तो आपने इस चीज़ का संज्ञान लेके सरकार को या किसी को इसके बारे में बताया नहीं कि ये बंद होने से क्या नुकसान है? आप शुरू से बताइए कि ये कब चालू हुआ, क्या हुआ, थोड़ी जानकारी दीजिए। सर स्टार्टिंग तो हम लोग ने फर्स्ट लॉकडाउन से हमने चालू किए, फर्स्ट से सेकंड तक हम लोग ने खुद किए जी। मेरा साहिबा सेवा संस्था है तो उसके माध्यम से मैंने ये चालू किए। तो 2 लॉकडाउन तक तो सर मैंने संभाला। तो उसके बाद में मुझे मतलब मेरा भी तो कुछ आवक का जरिया चाहिए, तो मुझे उतना मेरा उतना पैसा नहीं था, तो मैंने सरकार से मदद मांगी। तो सरकार से हमने लेटर लिखा, बाबा इतने इतने बंदे हैं कि खाने के लिए उनको मतलब ये पूरा नहीं है खाना जो मैं देता हूँ, तो सरकार से मुझे मदद चाहिए। तो सरकार ने अपना कम्युनिटी किचन चलाया, तो उसमें से मुझे इसकी इजाजत दी और एक कम्युनिटी किचन है, आप चला सकते क्या? तो सरकार को बोला हाँ मैं चला सकता हूँ। तो सरकार ने हमको ये सब धान्य प्रोवाइड किया हमको। कितने दिन तक ये कम्युनिटी किचन चला? अभी पहले तो मैंने 21 दिन चलाया मेरे खुद के। अच्छा, 21 दिन आपने अपने पर्सनल अपनी संस्था लेवल पे चलाया? जी जी, संस्था लेवल पे। मेरा सवाल सरकारी जो चल रहा है उसको कितने दिन हुए? सरकारी वो चल के अभी 20-22-25 दिन हो गए। और बंद हुआ कितने दिन हुए? अभी 7 दिन हो गए, 7 से 8 दिन हो गए, आज का 8वां दिन है। अच्छा, बंद होने के बाद में मैंने भी अभी क्षेत्र का कुछ दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, तो मुझे मालूम पड़ा बहुत लोगों को अभी भी काफी तकलीफें हैं। बहुत तकलीफ है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये बंद हुआ तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हुआ सर, ये चलना चाहिए था और भी आगे? और चलना चाहिए। सरकार ने कहा था कि जब तक लॉकडाउन खलास नहीं होता है जब तक आपको किचन चलाना है। तो आपने फिर से दोबारा निवेदन नहीं दिया कि सर?
तो क्या जवाब आया आपको आगे से? तो हमको यही पहला हमने पूछा बाबा हमारा कसूर क्या है, हमारा कंप्लेंट क्या है, तो उन्होंने बोला बस तुम्हारा कारीगर भाग गए, ऐसा मुझे पता चले। फिर भी हमने एक दिन या 2 दिन फिर हमने वापस वहाँ उनसे बात की, तो उन्होंने एक बोला 2-4 दिन रुको, जैसे मेरा यहाँ पर काम काज खलास होता है, उनका जो गाड़ी का जो पब्लिक को जो बाहर छोड़ रहे, तो जैसे ये खलास होता है वैसे आप लोग को भाई अर्जेंटी दे दूंगा, मतलब चालू करने के लिए। तो अभी भी नहीं हुआ है? जी अभी भी नहीं हुआ। अभी जब से लॉकडाउन हुआ है हाँ, आपको कुछ दिक्कतें हो रही है क्या? दिक्कतें तो बहुत आ रही है, यहाँ हम ही को नहीं सब लोगों को आ रही है। किस प्रकार की दिक्कत है आपको? इस प्रकार के कोई यहाँ कोई चीज मिलता नहीं है, खाने सिवाय कोई चीज नहीं मिलता। ये लोग खाना जब से तो आपके उधर घर पे राशन वगैरह है? बिल्कुल नहीं है, सरकारी राशन वगैरह आपके उधर आया है? बिल्कुल नहीं आया। ये एरिया में किसी के पास नहीं आया सरकारी राशन। आपके पास राशन कार्ड है क्या? राशन कार्ड नहीं है हमारे पास। अच्छा, कितने दिन हुए आपको इन तकलीफों को झेलते? ये जब से लॉकडाउन हुआ जब से। और आप बता रहे थे अभी कि आपको कोई संस्था राशन खाना दे रही थी, हाँ हाँ, वो क्यों बंद कर दिया उन्होंने? आपने पूछा? मैंने पूछा तो कुछ बंद हो गया, कुछ प्रॉब्लम आया उनको तो बंद कर दिए कि जब उनको हर चीज नहीं मिलेगा तो वो खाना कहाँ से देंगे हम लोग। फिर अभी आपकी क्या व्यवस्था है? अभी कैसा करके ये करके अपना मजदूरी करके खा लेते हैं। ठीक। लॉकडाउन में आपको किस तरह की तकलीफें हो रही है? बहुत तकलीफ हो रही है, मगर खाना तो आता था 2 टाइम। अच्छा, अभी खाना कहाँ से आता था? इधर से ही राहुल स्कूल से इधर। तो अभी भी आ रहा है? अभी तो नहीं आ रहे सर। फिर अभी आपको खाने के लिए क्या व्यवस्था बहुत है? दिक्कत हो गए। तो आपने पूछा नहीं कि खाना क्यों बंद हो गया? बंद हो गए तो अपन कैसा पूछने का, किससे पूछने का? इसके लिए तो लॉकडाउन में आपको किस तरह की तकलीफें हो रही है? एक तो पहले तो खाने का प्रॉब्लम है, और कहाँ से हम लोग को अनाज नहीं मिल रहा था, और जो भी हम लोग को खाना मिल रहा था कागज से वहाँ से ही बंद हो गया। तो आपने पूछा किसी से कि क्यों बंद हुआ नहीं हुआ? हाँ, मैंने नेहा मैडम से पूछा था। अच्छा, और आप भाड़े से रहते हैं कि खुद का मकान है आपका? नहीं, हम भाड़े से रहते हैं। आपको किस तरह से तकलीफ है? वही अभी लॉकडाउन की वजह से अभी नौकरी बिक्री कुछ नहीं है, घर पे सब लोग यहाँ पेमेंट का सबका इशू, और वो खाना भी उधर से मिल रहा था हम लोग को, हम लोग जाते थे हेल्प करने वहाँ पे। ये अनाज की तकलीफ है, खाने की तकलीफ है। मेरा खुद का दुकान चलता था गाड़ी, और अभी वो पूरी तरह से बंद हो गए। 3 महीने हो गए। अभी मेरे पास तो ऐसा बैंक बैलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? हम लोग इधर ही नाना में रहते हैं। अच्छा, खुद का मकान है कि? मेरा खुद का ही है, और हम लोग मेरे पास खाने का नहीं, पैसा भी नहीं। हम लोग का रोज के रोज आता है वही खर्चा हो जाता है, सब जमा बीमा कुछ नहीं रहता है, और अनाज भी नहीं मिल रहा है किधर से भी हम लोग को। आपके पास मिल रहा है तो वो भी बंद हो गया। राशन कार्ड वगैरह है? हाँ है, और उधर से भी नहीं मिल रहा है। मैंने नया मैडम को भी 2-3 बार बोला कि राशनिंग वाला भी दुकान में राशन नहीं दे रहे हम लोग को। जो आप बोल रहे हो कि खाने की तकलीफ है, इतने दिन से आपका गुजारा कैसे चल रहा था? हम लोग को नया मैडम ने राशन एक जगह से चावल दिया था राशनिंग का, उसके अभी 10 दिन से हम लोग को चला रहे थोड़ा थोड़ा करके। आप बताइए मैडम, आप क्या कहेंगे, किस तरह की तकलीफें है, किस तरह की परेशानी है? बहुत है परेशानी, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वो बंद हो गया। राहुल से ही हम लोग को खाना मिल रहा था, वो भी बंद हो गया। अच्छा, राहुल इंटरनेशनल में जो कम्युनिटी किचन थे वहाँ से आपको मिलता था खाना? वहाँ से मिल रहा 2 टाइम, वो उसके ऊपर हम लोग खाना खा रहे थे। तो वो भी कितने दिन से बंद हो चुका है? अभी 10 दिन हो गए। आप लोगों को लॉकडाउन के बाद से किस तरह की तकलीफें हो रही बताइए जरा। लॉकडाउन से हम लोग को बहुत मेजर तकलीफ हो रही है राशन के लिए। अली भाई जो थे वो हम लोग को खाना तो लेके आ रहे थे, बीच में अचानक से राशन बंद हो गया। ठीक है, एक तो लॉकडाउन की वजह से कोई काम पे जा नहीं रहा है, ये 3रा महीना लग गया, किसी के पास ना सैलरी है ना कुछ है। ठीक है, और प्लस मेनली मेरे ए विंग में जितने भी जो है वो सब बढ़ोतरी है, तो उन लोग का मेंटेनेंस है, उनका क्या बोलते हैं रेंट है वगैरह वगैरह, वो सब दे नहीं पा रहे। प्लस उसके साथ में नहीं, चलो कैश की बात तो अलग है, वो एक अपनी जगह पे है, वो तो समस्या रहनी है। लेकिन जो मेन जीवन आवश्यक वस्तु है, जैसे कि बात करते हैं डेली बेसिस के खाने की, तो डेली बेसिस टाइम पे ही खाना लाते हैं, क्योंकि इनके घर पे भी नहीं, खाना हम लोग के इधर जब
थे ही नहीं, कुछ तो वो लाते थे, हम लोग खाते थे। कहाँ से लाते थे? बंद हो गया तो हमारे बाल बच्चे तो भूखे ही मर रहे हैं हमने ना। एक्चुअली बात किया था इसके बारे में, तो अली भाई लेके आ रहे थे, तो जब उनके बेसिस पे हम लोग को खाना हम लोग को मिल रहा था दोनों टाइम पे, लेकिन अचानक से बंद हो गया। उसकी वजह से हम लोग के शिव प्रभु निकेतन के जितनी पब्लिक है उनको बहुत तकलीफ हो रही है, खासकर जो एजेड लोग हैं और जो एक्चुअली रेंट पे रह रहे हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ। तो आपने तहसीलदार साहब को या किसी को इसके बारे में बोला नहीं कि सर आपने क्यों खाना बंद किया है? हमें इसके पास भी जाते हैं तो वो बोलते हैं उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, बीएमसी के पास जाओ, फिर बाद में उससे मिलो, इससे मिलो, नगर सेवक से मिलो, तो वो लोग खाली बोलते पहली हैं बात तो नगर और सेवक मिलता का कोई कुछ नहीं इधर है। आता ही नहीं है। ये यहाँ तक तो इस एरिया में मैंने कभी नगर सेवक या नगर सेविका कोई भी आते हुए देखा नहीं है हम लोग, और आकर के ये भी नहीं बोले कि राशन मिला है कि नहीं मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंटी जो है 2-3 जन को खाना तो मिला ही नहीं है। सुबह में दिन में बहुत ही अच्छा खाना लेके आते फ्रेश।